नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात। इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 20 मई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 20 मई के सफ़र पर। 20 मई की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 20 मई के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 20 मई के सफ़र पर। 20 मई 1902 में आज ही के दिन क्यूबा देश अमेरिका से स्वतंत्र हुआ था, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ क्यूबा रखा गया था। बीते दशकों के दौरान इस छोटे से राष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेवाओं और ख़ास तौर पर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांतियां होती रही हैं। क्यूबा में शिक्षा और विज्ञान को लेकर गंभीरता के साथ ही वहां के लोगों की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं और अनुसंधान एवं विकास के बीच सीधा संबंध यहां एक बुनियादी फर्क पैदा कर देता है। इस तरह से क्यूबा ने एक शानदार स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थापना की है, जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है। फिदेल कास्त्रो ने जब 1959 में साम्यवादी क्रांति लाकर सत्ता संभाली थी, तो अमेरिका ने क्यूबा की वामपंथी सियासत को कड़ी चुनौती के रूप में देखते हुए उसे अपने राजनयिक संबंध तोड़ डाले थे। फिदेल कास्त्रो ये बखूबी समझते हैं कि मार्क्सवाद एक विचारधारा है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं। कास्त्रो और उनके भाई राउल कास्त्रो ने क्यूबा में 6 दशक के शासनकाल में साम्यवादी विचारधारा का वैश्विक प्रदर्शन तो किया, लेकिन जनता पर उसे थोपने की वैसी कोशिशें नहीं की जिसके माओ समर्थक थे। माओ ने एक निरंतर क्रांति का सिद्धांत देते हुए कहा था, समाजवादी क्रांति के बाद जब आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद स्थापित कर दिया जाता है, तब भी जन साधारण के मन में पूंजीवादी संस्कार बने रहते हैं। उन्हें मिटाने के लिए क्रांतिकारियों को निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए, अन्यथा समाजवाद की नींव मजबूत नहीं हो पाएगी और क्रांति का काम अधूरा ही रहेगा। 20 मई 1948 को चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में चियांग काई शेक को आज ही के दिन नियुक्त किया गया था। चीन और भारत में एक खास समानता है। दोनों ही देशों का इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है। इसके अलावा दोनों ही देशों ने कभी न कभी किसी और देश की गुलामी झेली है। जहां 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश ताकत ने चीन पर हमला करके उसका व्यापार हड़प लिया था, वहीं 1894-95 के आसपास पहली सिनो जापानी वॉर में जापान ने चीन पर हमला कर वहां राज करने वाली क्विंग राजवंश को खात्मे में ला दिया था। इस हमले के बाद चीन को एक समझौते के तहत ताइवान को जापान के हवाले करना पड़ा था। जापान के साथ पहली जंग का सामना करने के बाद 1912 में क्विंग राजशाही का अंत हुआ और रिपब्लिक ऑफ चीन वजूद में आया। माना जाता है कि यहीं से चीन का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। चीन को रिपब्लिक घोषित करने वाले नेशनलिस्ट के होने के बावजूद यहाँ कम्युनिस्ट ताकतें तेजी से उभर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, लेकिन 1936 में जापान के हमले के बाद दोनों ही धड़ों ने हाथ मिला लिया। 1937 से 1945 के दूसरे सिनो जापानी वॉर में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के साथ लड़ने के बावजूद पूरे चीन में लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। गौरतलब है कि इसी दौरान शुरू हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस ने जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद चीन को पूरी तरह आज़ाद देश का दर्जा मिल गया था। 1945 में आज़ादी के बाद माओ सेतुंग की लीडरशिप में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई, जिसके बाद अगले 4 साल तक देश में सिविल वॉर की स्थिति बनी रही। इस युद्ध में चीन के फिर लाखों नागरिक मारे गए थे। 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने नेशनलिस्ट के खिलाफ 20 सालों तक चले गृह युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने संविधान में देश का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। 20 मई को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही का निधन 20 मई 1972 में हुआ था। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 20 मई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।